आप दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे आप बैचलर में हो, मास्टर्स में हो या पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हो या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही लाजिम है। हर हाल में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स की दरकार होगी बिफोर दे अप्लाई फॉर एडमिशन और स्कॉलरशिप। नंबर 1, पासपोर्ट, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आपका इंग्लिश का स्कोर, आइल्स, टोफिल या जीआरई। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी जब भी किसी जगह पे अप्लाई करें तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि यूके के अंदर वो कौन से 6 इजी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप स्टूडेंट वीजा पे यूके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज मैं आप लोगों को यूके स्टूडेंट वीजा पे आने के जो 6 इजी स्टेप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, पहला स्टेप में आप लोगों को यह करना है कि आप लोगों की जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को रेडी करने हैं। उनमें पासपोर्ट, सीवी, रिकमेंडेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट और आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आपका आइल्स का स्कोर, पीटीई या डोलिंगो का स्कोर होना लाजिम है। इन डॉक्यूमेंट्स को जब आप रेडी करेंगे तो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। नंबर 2, अप्लाई फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? आपको गूगल पे लिखना है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूके। आप लोगों को वो पूरी एक लिस्ट आएगी, उसके साथ आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। मास्टर पोर्टल एक वेबसाइट का नाम है जहां पे आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी फील्ड को भी देख सकते हैं और फिल्टर लगा के। आप अगर अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो आपके पास पूरी एक लिस्ट आएगी। उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बैचलर के लिए हो, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए। बैचलर और मास्टर्स के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन के डेडलाइंस वगैरह को चेक करके। पीएचडी के लिए आपको सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करना होगा, उनको ईमेल करना होगा। नंबर 3, एडमिशन अप्लाई करने के बाद आपको एक रेस्पॉन्स आता है, अनकंडीशनल और कंडीशनल लेटर। मोस्टली लोगों को कंडीशनल लेटर मिलते हैं। कंडीशनल लेटर क्या होता है कि आपके लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपको आइल्स स्कोर सबमिट करना है या आपको कुछ फीस डिपॉजिट के तौर पे जमा करना है या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो उनको नीड होगी तो वो कंडीशनल में लगा के आपको कंडीशनल लेटर भेजेंगे। कंडीशनल लेटर को पढ़ने के बाद आप उनको रिक्वायरमेंट्स पूरे करके उसी ईमेल या अपने एडमिशन पोर्टल पे जाके वो सबमिट करने होते हैं। नंबर 4, अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर कब आता है? जब आप कंडीशन सारे पूरे कर रहे होते हो तो आपके पास एक लेटर आता है, अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर एक किस्म का एडमिशन लेटर जिसको हम कह सकते हैं कि एक कंफर्मेशन होती है कि आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की कंफर्मेशन हो चुकी है, आपको अब फर्दर स्टेप्स पे जाना चाहिए। जिस दिन आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, जिस दिन आप कंडीशनल लेटर को एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन आप केस लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, केस लेटर। केस लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जिसके सिवा आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिस दिन आपके पास केस लेटर आ गया उस दिन आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, अप्लाई फॉर वीजा। केस लेटर मिलने के बाद आप सीधा अपॉइंटमेंट लेके वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए यह बात जानना जरूरी है कि आपका स्टेटमेंट 28 दिन तक मैच्योर हो चुका हो। याद रखें, जिस दिन आपका कंडीशनल लेटर आपके पास हाथ में आ जाए उसी दिन से आपको बैंक स्टेटमेंट 28 दिन के लिए मैच्योर करना लाजिम है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कैसे मैच्योर करना है? बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए? अगर आपका यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए 12,007 पाउंड चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है, किसी भी यूके के एरिया में, लंदन से बाहर किसी भी सिटी में है, तो आपको 9,200 स्टेटमेंट के लिए चाहिए होगा। उसके प्लस आपका वो फीस जो आपने अभी तक पे नहीं किया उसको प्लस करके आप 28 दिन तक एक बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। मैच्योर करने के बाद 29वें दिन पे आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा की कितनी फीस है? वीजा की खुद की फीस और आईएचएस की फीस कुल मिला के तकरीबन 800 और 900 के दरमियान है। वीजा अप्लाई करने के बाद आप वीजा
जाएंगे और मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपको एक बार केस लेटर मिल गया तो आपको वीजा के चांसेस 100% हो सकते हैं। याद रखना है कि जिनके पास बैंक स्टेटमेंट के चांस नहीं है, कुछ लोग फीस पे करना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी है कि वो जिस दिन एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, अनकंडीशनल लेटर के बाद आप वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, चीवनिंग स्कॉलरशिप है। चीवनिंग स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल किया जाए, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार क्या है, आई बटन को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का कंडीशनल लेटर मिलने के बाद, अनकंडीशनल या कंडीशनल लेटर मिलने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में जाके डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट स्कॉलरशिप होते हैं। वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी जो आपको इंफॉर्मेशन है, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिल सकती है। याद रखें, आप यूके के अंदर तब तक स्कॉलरशिप नहीं ले सकते जब तक आपको एडमिशन नहीं मिला हुआ हो। तो आपको याद रखना है कि किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन और एडमिशन के बाद अनकंडीशनल लेटर तक आना लाजिम है। पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप कैसे? पीएचडी को वालों को जिस दिन सुपरवाइजर ने एक्सेप्ट किया तब उनको एडमिशन ऑफर हुआ, और एडमिशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और क्यूरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, उनके मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।